हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जितना थ्योरम था उसको देख रखे हैं। और थ्योरम अगर आप लोग को अभी भी नहीं याद है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो थ्योरम नंबर 1 से लेकर के 7 तक ध्यान में रखें, और नहीं तो फिर कम से कम थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 जो कि RS अग्रवाल में रखा हुआ है। वैसा थ्योरम एनसीईआरटी में तो ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में थ्योरम कम है। ठीक है, कुछ थ्योरम को डायरेक्टली प्रूफ किया गया है एक्सरसाइज में उसका। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं पता चल रहा है तो उन थ्योरम्स को देख लें, तभी क्लास 10th में क्वेश्चन बन पाएगा, क्वेश्चन लग पाएगा। ठीक है, कल लगभग हम लोग 10-12 क्वेश्चन देख चुके हैं सर्कल के ऊपर मीन्स पिछला वीडियो में, और आज भी करीबन 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी है उसको देखेंगे। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and TP is the tangent to the circle from an external point T। यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट T मतलब कि T एक बाहर का पॉइंट है, सर्कल के बाहर का पॉइंट है, वहां से एक टेंजेंट खींचा गया सर्कल के ऊपर जिसका नाम है TP। इफ एंगल PBT इक्वल्स टू 30 डिग्री, PBT इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, प्रूव करना है BA रेशियो AT इज इक्वल्स टू 2:1, मतलब BA रेशियो AT को 2:1 में। देखो तो इसको अगर ऐसा समझा जाए कि सर BA में जो है ये BO रेडियस के बराबर और ये भी क्या है रेडियस के बराबर, मतलब यहां से लेकर के जो यहां तक वैल्यू है वो कितना आ गया 2R। अगर हम यहां से यहां तक एक रेडियस के बराबर का वैल्यू प्रूफ कर दें, ठीक है, तो भी हम लोग रेशियो निकाल करके ला सकते हैं आंसर। ठीक है, हालांकि रेशियो वगैरह अगर लाना है सर्कल वाला चैप्टर में, फिर से बोल रहे हैं रेशियो वगैरह अगर लाना है सर्कल वाला चैप्टर में, तो एक बार कम से कम ध्यान करना ट्रिग्नोमेट्री की ओर। एक बार कम से कम किधर ध्यान करना है हम लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री की ओर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की ओर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें एक हमेशा यहाँ देखने को मिलता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, और अगर 90 डिग्री का एंगल बना एक ट्रायंगल के अंदर तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, है ना। उसमें परपेंडिकुलर बाय बेस या फिर कुछ लगाना होगा, मतलब हम लोग रेशियोज ही ना देख रहे होते थे ट्रिग्नोमेट्री में भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला चैप्टर में। ठीक है, वहां से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बन गया है? बन गया, ठीक है। चलो इसको फिर सॉल्व करते हैं, या और टाइम चाहिए क्वेश्चन सोचने का? हाँ ठीक, चलिए सोचने के लिए टाइम दे दिया गया है। ठीक है, अब यहां सोचते हैं क्या अभी बात कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगा सकते हैं तभी रेशियो निकलेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाना है तो हम लोगों को पहले 90 डिग्री इसमें खोजना पड़ेगा, और 90 डिग्री कहां मिलेगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में। क्या यहाँ पे रेडियस ड्रॉ किया गया कहीं पे? मतलब रेडियस अगर है भी तो टेंजेंट से टकराते हुए नहीं दिख रहा, तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन अपने मन से कर लेंगे कि एक रेडियस जो है वो टेंजेंट तक यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, जिसके वजह से यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा जी, यहाँ का एंगल हो जाएगा 90। तो अगर POA ट्रायंगल दिख रहा है, हेलो, अगर POA ट्रायंगल दिख रहा है तो इस ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री तो दिख रहा है, लेकिन क्या एंगल A या फिर एंगल T का वैल्यू हमारे पास है? नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाना है तो एक राइट एंगल तो खोजना है, और उसके बाद एक और एंगल खोजेंगे तभी ना थीटा वगैरह लगाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी लगाना होगा बाद में। ठीक है, तो उस एक एंगल को फाइंड करने के लिए यही 30 डिग्री दिया हुआ होगा, इसी के मदद से हम लोग फाइंड कर पाएंगे। क्या ये OB रेडियस के बराबर है, और क्या ये OP भी रेडियस के बराबर है? बोलो। देखते हैं इन ट्रायंगल OBP क्या OB और OP दोनों बराबर है जी? देखो इधर कहां देखती है, हर बार तुमको उधर बिठाएंगे, समझी। OB बराबर क्या है OP, OB बराबर क्या OP, कैसे? रेडियाई ऑफ द सर्कल, है कि नहीं है? ठीक है, दोनों अगर बराबर है तो क्या इसके वजह से एंगल बराबर होगा? बोलो। तो ये जो एंगल B है और यहाँ का जो एंगल, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, यहाँ का जो एंगल 1 है दोनों बराबर हो जाएगा, तो एंगल B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, एंगल 1। एंगल B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, बराबर क्या हो गया एंगल 1। ठीक है, अब हमको ये एंगल अगर फाइंड करना है तो क्या ये
बी ओ पी या फिर ओ बी पी ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल होगा। बोलो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर नहीं याद है तो ये लो, अगर इसका एंगल का वैल्यू फाइंड करना है तो बगल वाला को छोड़ दो और बाकी दो को जोड़ दो, यही होता है। ठीक है, तो इसका बगल वाला एंगल को हम लोग छोड़ दिए और बाकी दो एंगल को जोड़ देंगे, यानी कि एंगल पीओटी जो है, एंगल पीओटी का इसका कितना हो जाएगा, एंगल 1 और प्लस एंगल बी, कैसे, तो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल पीओटी हो गया 30 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्ट डबल कर सकते थे, सही बात है, हमको पहले से पता नहीं था ना कि बराबर है। ठीक है, यहाँ पता चल गया कि हाँ बराबर है, उसके बाद फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल आ गया, 60 डिग्री का। अब हम लोग इधर कंसीडर कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि पीओटी ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में आप चलेंगे, पीओटी ट्रायंगल में क्या हम लोगों को एटी का वैल्यू मालूम करना है ना। एटी का वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग ऐसे सीधा ओटी का वैल्यू मालूम कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ओपी के अकॉर्डिंग। क्या ओपी रेडियस के बराबर है, क्या ओपी रेडियस के बराबर है, तो इसके हिसाब से हम लोग ओटी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर वहां से एटी निकाल लेंगे। ठीक है, यही किए हो। चलते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल पीओटी, राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल पीओटी, क्या यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके लिए देखो, नहीं अगर समझ में आएगा तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ ही कर लो अपने मन से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, 90 डिग्री कितना पे है जी बना हुआ, पी पे। यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री जो अभी फाइंड किए एंगल ओ, तो यहाँ एंगल ओ लिख देते थे, यहाँ क्या बचा, टी बचा। ठीक है, क्या ओपी रेडियस के बराबर है और ओबी भी रेडियस के बराबर था और ओए भी रेडियस के बराबर था, तो ओपी के जगह पर आर लिख दो, रेडियस लिख दिए। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या वैल्यू करना है, ओटी, क्या फाइंड वैल्यू करना है, ओटी, और दिया हुआ कौन सा वैल्यू है, ओपी, कौन सा वैल्यू दिया हुआ, ओपी। तो इस 60 डिग्री के हिसाब से ये वाला वैल्यू बेस होगा कि नहीं होगा, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, 90 का सामने बेस और हाइपोटेनस का फॉर्मूला किस में आता है, कॉस में। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कॉस, फिर 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब कि ओपी बाई ओटी। कॉस 60 का फॉर्मूला ये वैल्यू होता है 1/2, और यहां से आ गया ओपी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर, रेडियस। ठीक है, और बटा ओटी, है ना, तो यहां इधर क्रॉस कर देंगे, ओटी बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू 2, मतलब ओटी का वैल्यू कितना आ गया, 2r के बराबर। बोलो, ओटी का वैल्यू कितना आ गया, 2r के बराबर। क्या हमको ओटी चाहिए, नहीं, हमको क्या क्या चाहिए, बीए और एटी। बीए कितना हो जाएगा, देखो तो इधर बीए कितना हो जाएगा, r प्लस आर 2r, बीए कितना हो जाएगा 2r, और हमको इधर एटी चाहिए, और निकल के कौन आ गया, ओटी। तो ओटी देखो दो वैल्यू से मिला है, कौन कौन, ओए से और एटी से। ओटी किस किस से, ओए से और एटी से, तो ओए का वैल्यू आर लिख देंगे फिर से। ठीक है, तो यहां देखो ओटी के बदले क्या लिख देंगे, ओ ए और प्लस एटी और बराबर 2r। ओए का वैल्यू कितना है, r प्लस एटी बराबर 2r। ये एक बार r जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एटी बराबर क्या हो जाएगा, 2r माइनस r। एटी का वैल्यू क्या आ गया, r। हमको जिसका वैल्यू चाहिए, जिसका रेशियो चाहिए वो लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं कंसीडर बी ए और बटा एटी बराबर, बी ए रेशियो एटी मतलब बी ए बटा एटी। बी ए दो वैल्यू से मिलकर के बना है, बी ए कितना वैल्यू से मिलकर के बना है, बीओ और ओए से, कौन कौन, बीओ और प्लस ओए, और बटा एटी तो एक ही वैल्यू से। बीओ का मतलब एक बार आर है, ओए का मतलब भी एक बार आर है, और एटी का मतलब एक बार आर है। क्या वैल्यू आ गया यहां से, 2r बटा आर, कट गया, नीचे में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1। तो इसलिए लिख सकते हैं बी ए रेशियो एटी इज इक्वल्स टू 2 रेशियो
1 हो गया। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, ठीक है, नोट कर लो, कोई बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पढ़ने के बाद पहले पता करते हैं कि कैसा क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, ठीक है, वहां से टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन, मतलब बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट है और वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, कौन कौन, PA और PB, ठीक है, टू द सर्कल। प्रूव दैट OP इज द, ये तो OP कहाँ है, AB कहाँ है, जब सर्कल ये फिगर बनेगा तभी पता चलेगा। तो फिगर क्या खुद से बनाना है यहाँ पे, तो आंसर है हाँ, यहाँ पे फिगर खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है, और दो टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है, और कहां से टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट कहां था जी इसका, P, तो P वाज द एक्सटीरियर पॉइंट एंड PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर क्या है इसका, O है, और इस O सेंटर वाला सर्कल में, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एक्सटीरियर पॉइंट P से, और उन टेंजेंट्स का नाम है PA और PB। बोल रहा है OP इज द राइट बाइसेक्टर, पहले OP को ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर बाइसेक्टर है कि क्या है वो देखेंगे। OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, मतलब AB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, AB को भी ज्वाइन कर दिए। कह रहा है कि OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, राइट बाइसेक्टर, राइट को भी छोड़ते हैं, पहले ये समझते OP इज द बाइसेक्टर बोलता तो हम क्या समझते, मतलब OB बांट रहा है AB को दो बराबर भाग में, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, दो बराबर भाग में बांटना ही होता है ना। तो कौन बांट रहा है, OP, किसको बांट रहा है, AB को, किसको बांट रहा है, AB को। ऐसा प्रूव करना है, बोले थे ना जब भी प्रूव करने के बात आए तो इस के बाद जो रहता है उसको प्रूव करना पड़ता है, और उससे पहले जो भी है वो गिवन पार्ट रहता है। तो इसके बाद क्या है, राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब तो समझ में आ गया कि AB को दो बराबर भाग बांट रहा है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू और यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू, दोनों को बराबर करना है, ठीक है। और उसके पहले राइट लिख दिया, मतलब बराबर तो करेगा, अब बराबर करने के साथ साथ यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, इसीलिए यहां पे लिख दिया राइट। राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ साथ वो बराबर भाग में बांट भी रहा है, राइट बाइसेक्टर मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ प्रूफ करना है तो हम लोगों को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तो जिसमें ये वाला पार्ट आता हो, जिसमें ये वाला पार्ट और जिसमें ये वाला पार्ट आता हो, ठीक है। तो देखते हैं, अगर इधर से इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम सोचे तो क्या इन दोनों फिगर को, ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो PA और PB है बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है बराबर, और यहां 90 डिग्री बन रहा होगा क्या, नहीं मालूम, यहां 90 डिग्री बन रहा होगा क्या, नहीं मालूम। क्या टेंजेंट के साथ कुछ कोई भी 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, नहीं, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री कौन एंगल बनाएगा, रेडियस। क्या ये AB रेडियस का काम है, कर रहा है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो और कुछ खोजते हैं, ये दोनों एंगल तो बराबर है, कैसे पढ़े थे, एंगल्स आर इक्वली इंक्लाइंड, एंगल्स आर इक्वली इंक्लाइंड पढ़े थे, है ना। तो ये हो गया साइड और ये हो गया साइड, ये दोनों एंगल, और ये कॉमन, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल को हम आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे कट हो रहा है उस पॉइंट को C बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, C बोल देते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन सा, PAC एंड ट्रायंगल PBC, दिख रहा उधर जी, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे PA बराबर PB, क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां लिखेंगे PA बराबर PB,
कैसे हुआ ये? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ होता है इक्वल। सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट, क्या ये दोनों एंगल बराबर होता है? ये दोनों एंगल बराबर होता है, ऐसा हम लोग थ्योरम नंबर 4 में प्रूफ किए हैं। कैसा थ्योरम में? थ्योरम नंबर 4 में यही प्रूफ कर रहे थे हम लोग कि टेंजेंट जो ड्रॉ होगा और टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ हो उसको पहले ज्वाइन कर दो सेंटर से। उसको कहां ज्वाइन कर दो? सेंटर से। तो यहां पर जो दो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा। इसको बोलते हैं एंगल्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, एट द एक्सटीरियर पॉइंट या फिर एट द एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहां पर लिख देते हैं दोनों एंगल का नाम। एंगल का नाम APC। क्या नाम हो जाएगा एंगल का? APC। और इधर का एंगल का नाम हो जाएगा BPC। इसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि कैसे बराबर हुआ है। कैसे बराबर हुआ? एंगल्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, क्या ये PC ऊपर का ट्रायंगल में भी और नीचे का भी ट्रायंगल दोनों में बराबर है? PC यहां लिख देते हैं, PC इज इक्वल्स टू PC। कैसे हो गया बराबर? ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ जी? कैसे हुआ? एंगल साइड, ये फिर एंगल आया और फिर साइड आया, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी इसके ऊपर लग गया। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बाकी पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो बाकी पार्ट में हमको बहुत कुछ इक्वल नहीं करना, हमको दो चीज देखना है। एक तो ये दोनों साइड को देखना इक्वल करते हुए, तो दोनों साइड तो इक्वल दिख रहा है अब CPCT से। और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या देखना है? 90-90 डिग्री। ठीक है, तो पहले इन दोनों का एंगल क्या कर देंगे? बराबर। और अगर बराबर हो गया तो दोनों 90-90 ही होगा। अरे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पे 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और अगर दोनों बराबर है तो दोनों को कितना कितना होना पड़ेगा? 90-90 के बराबर होना पड़ेगा। लिखते हैं यहां से ऐसे THUS 10 AC इज इक्वल्स टू BC। देखो इसका दूसरा और तीसरा लेटर बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ? तो CPCT से। कैसे बराबर हुआ? CPCT से। AC बराबर BC, दूसरा और तीसरा लेटर, तो इसका भी दूसरा तीसरा लेटर बराबर। नहीं तो यहां दिख रहा है AC और इधर से BC। अब दोनों का ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। एंगल का नाम लिखो ACP और यहां BCP। एंगल ACP बराबर एंगल BCP। ये भी कैसे बराबर हो गया है? CPCT से। अच्छा, दोनों बराबर ये दोनों अगर हुआ है तो हम लोग 90-90 डिग्री, हम लोग को क्या प्रूफ करना है? 90-90 डिग्री है दोनों एंगल। तो कैसे प्रूफ करेंगे 90-90 डिग्री? तो चलो इसको मान लेते हैं X। क्या मान लेंगे इसको? X। अब लिखते हैं सिंस AB इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या AB एक स्ट्रेट लाइन है? AB अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होगा? कैसे? लीनियर पेयर से। तो एंगल ACP और प्लस एंगल BCP बराबर क्या हो जाएगा? कैसे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ACP को भी X मान लिए थे जी, और BC को भी कितना मान लिए थे? X। क्यों मान लिए? दोनों को X क्यों माने? दोनों को अलग अलग मानना चाहिए था, है ना? दोनों चूंकि इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है, इसलिए दोनों को सेम चीज मानना पड़ेगा। तो दोनों को सेम चीज मान लिए, X बराबर 180, और यहाँ X और X क्या हो गया? 2X बराबर 180। X बराबर क्या हो जाएगा? 180 बाई 290। अब X किसको माने थे? तो इन दोनों को, तो दोनों 90-90 हो गया। ACP भी 90 हो गया और एंगल BCP भी 90 हो गया। ये देखो, दोनों एंगल 90-90 डिग्री भी हुआ और दोनों साइड वहां वाला बराबर भी हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। लिख दिए हेंस
ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ये भी बात ध्यान में रहे कि इतना लिखने के बाद ना बुक वगैरह में डायरेक्टली इसको इक्वल टू 90 या फिर 180/2 भी लिख देता है, ठीक है, लेकिन हम उसको बार बार ऐसे करके जानबूझ करके बनाते हैं ताकि एग्जैक्टली समझ में आए कि 90 डिग्री कैसे हो रहा है। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोचो, सोचने के लिए टाइम देते हैं। हाँ? अच्छा करना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी लिख पे नहीं किए थे। लेंथ ऑफ बीसी, बीसी तो दिया हुआ, कुछ और होगा फाइंड करना, देखो। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CF। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CF। D, अरे फिगर किसी और क्वेश्चन का बना दिए थे और क्वेश्चन किसी, ये डेटा किसी और का लिख दिए थे। इसको सॉल्व कर लो, नोट कर लो। और इस क्वेश्चन को अगर दिया गया है इसके बारे में सोचेंगे सारे लोग, ठीक है। पेन रोक करके नहीं रखेंगे। पेन रोक करके जो मैथ में रखता है, ठीक है, वो मैथ्स का दुश्मन होता है, तो उसको मैथ नहीं आता। चलो मैथ सीखना है तो पेन चलाना पड़ेगा। चलिए यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक दो बार बोर्ड पूछा भी है इसको, ठीक है, दो बार तो दिख रहा है कि पूछा हुआ है क्या। हाँ बन नहीं रहा है, नहीं बनेगा। पहला बार ऐसा क्वेश्चन देखे होगे जो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक तुम लोग 2 वेरिएबल का क्वेश्चन देखे हो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हो तो 2 वेरिएबल का सॉल्व किए हो। हाँ 3 वेरिएबल नहीं ना पता चल रहा है 3 वेरिएबल क्या बोल रहे हैं। देखो क्या एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर तो वो इक्वल होता है। हेलो, क्या एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है। देखो तो A इज एक्सटीरियर पॉइंट फॉर दिस सर्कल एंड AD एंड AF आर द टेंजेंट्स। क्या AD और AF बराबर हो जाएगा? अरे बोलो, क्या AD और AF बराबर हो जाएगा? उसी तरह से क्या यहां से BD और BE बराबर हो जाएगा? इधर देखो, क्या BD और BE बराबर हो जाएगा? उसी तरह से C एक एक्सटीरियर पॉइंट है तो क्या CE और CF बराबर हो जाएगा? ठीक है, तो पहले इन चीजों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, हाँ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। पहले ये चाहिए, लाइन पूरा लिख दिए, कहानी लिख दी इसका। क्या यहां से AD जो है और AF जो है दोनों बराबर हो जाएगा? क्या यहां से BD जो है और B दोनों बराबर हो जाएगा? यहां से C एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, क्या CE और CF बराबर हो जाएगा? C बराबर CF। चलिए यहां तक सही है। अगर बराबर जानते हो, हम लोग को AB का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? AB। इधर देखो, वहां से क्या समझ रही है, जब यहां समझाने वाला खड़ा है तो AB का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो AD और DB दोनों को जोड़ करके इसका मतलब दिया हुआ है। फिर से, क्या AB का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि AD प्लस DB दिया हुआ है ना। तो अगर AD को हम x मान ले, AD को क्या मान ले? x। अगर AD को x मान ले तो क्या AF भी x हो जाएगा? और अगर BD को हम y मान ले तो क्या ये भी y हो जाएगा? तो क्या AB का वैल्यू दिया हुआ था जी? AB का वैल्यू दिया हुआ था, इसका क्या मतलब है? x प्लस y का वैल्यू दिया हुआ था। उसी तरह से अगर इसको y माने, अब यहाँ तो ये दोनों तो अलग अलग है, मतलब इससे तो अलग है ना, लेकिन आपस में सेम है, तो इसको हम लोग z और इसको भी z मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 8, यानी कि y प्लस z का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8। यहाँ से AC का वैल्यू दिया हुआ था 10, यानी कि क्या x प्लस z का वैल्यू 10 दिया हुआ था, है ना। अब कितना वेरिएबल का क्वेश्चन ये बना? 3 वेरिएबल का। हम लोग अभी तक सीखे थे 2 ही वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करना, आज हम लोग 3 वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, ये बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा तो इन दोनों को बराबर अगर बोल रहे हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे? x ब्रैकेट में लेट लिख देंगे, y लेट लिख देंगे, z लेट,
ठीक है। क्या ए बी का वैल्यू दिया हुआ था? हेलो, क्या ए बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 12। ए बी क्या दो पार्ट से मिलकर बना है? ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। तो यहां सीधा x प्लस वाई बराबर 12 नहीं लिख सकते? हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बीसी का वैल्यू दिया हुआ है? अरे बोलो, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? बीसी में कौन कौन है? वाई प्लस जेड। यहां लिख देते हैं वाई प्लस जेड बराबर कितना? 8। इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से अगला स्टेप पे जाते हैं। कौन है ये? AC। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है इसका? AC बराबर वैल्यू अपने पास है 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? AC जो है दो चीजों से मिलकर बना है, X और Z से, बराबर 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थर्ड वेरिएबल का सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली हम वो नहीं बता रहे। हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इसी तरह का अगर एक दो जगह क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरह का सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा। अगर हम तीनों इक्वेशन को जोड़ दें, क्या करें? तीनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो क्या 2x, क्योंकि x दो बार मिल रहा होगा, y दो बार मिल रहा होगा, z दो बार, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z मिल जाएगा। हम 2 कॉमन ले लेंगे और उसको राइट साइड में भेज देंगे 2 से डिवाइड, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। क्या x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू में x प्लस वाई का वैल्यू 12 पुट कर देंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। बस ये तरीका से सॉल्व कर लेंगे ऐसे इक्वेशंस को, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अच्छा, इसको जानते हो, यहीं पर अगर 2x रहता और यहां 3x रहता, यहां y के पास 3y रहता और यहां 7y रहता, तो हम लोग ये काम नहीं करते, ठीक है। इसीलिए बोले कि 3 वेरिएबल का सॉल्व करने का अलग भी तरीका होता है, लेकिन इस तरह के इक्वेशन को जहां पर हर जगह वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम ही रहे, तो उस तरह के केसेस में हम लोग सीधा क्या करते हैं? तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इक्वेशन तीनों को जोड़ देते हैं। क्या आ गया जी? यहां से अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ना है तो तीनों इक्वेशन के LHS को जोड़ देते हैं एक बार, और एक बार तीनों इक्वेशन को RHS। तो इसका LHS क्या है? x प्लस वाई, इसका LHS y प्लस जेड, इसका LHS x प्लस जेड। अब यहां से इसका RHS 12 प्लस इसका RHS 8 और इसका RHS क्या है? 10, ठीक है। x और x क्या हो गया? 2x। y प्लस वाई क्या हो गया? 2y। और z प्लस z क्या हो गया? 2z। 12 8 20 और 10 30। क्या तीनों इक्वेशन को जोड़ करके यहां पर देखो तो 2 कॉमन दिख रहा है? अरे बोल भाई, 2 कॉमन आ गया। क्या यहां बचा? x प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल्स टू 30। 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 30/2। क्या आ गया? 15। क्या हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15 आ चुका है? इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इस इक्वेशन 4 में इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन का वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि अगर x प्लस वाई का वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना मालूम है हम लोग को? 12। तो z कितना आ जाएगा? 3। 12 प्लस 3 15। या फिर y प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 8। तो y प्लस जेड की जगह अगर 8 लिख देंगे तो x कितना हो जाएगा? 7। कर सकते हैं ऐसे, बस। तो लिखते हैं पुट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 4। तो क्या इक्वेशन 4 में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है ना? इसके जगह पर क्या वैल्यू रख देंगे? 12 प्लस जेड बराबर 15। जेड बराबर क्या आ गया? 15 माइनस 12। जेड इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। क्या y प्लस जेड बराबर 8 है? बोलो, y प्लस जेड बराबर क्या है? 8 है। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि z का वैल्यू मालूम हो गया ना।
तो जेड जहां भी है उस इक्वेशन को यूज करो। तो कहां इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में, नहीं तो फिर थर्ड इक्वेशन में, दोनों में से कोई एक इक्वेशन अभी यूज कर सकते हैं। तो y प्लस क्या लिख देंगे, जेड, जेड कितना है 3 बराबर 8, तो y का वैल्यू क्या हो गया 8 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 5। इसी तरह से जहां y वाला वैल्यू लिखा हुआ है जिस इक्वेशन में उसको यूज कर लो, नहीं तो जहां z वाला वैल्यू है उसको यूज कर लो। तो y वाला वैल्यू देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी है और y वाला वैल्यू और कहां है, सेकंड इक्वेशन में भी है कि नहीं है। लेकिन सेकंड इक्वेशन वाला अगर यूज करेंगे तो फिर z निकल जाएगा, सेकंड इक्वेशन छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं। यहां लिखते हैं, अब देखो कैमरा में नहीं दिखेगा तो इक्वेशन फर्स्ट खुद से सॉल्व कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा इक्वेशन 1 में जी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 12, x प्लस वाई मतलब x का वैल्यू तो नहीं मालूम लेकिन y का वैल्यू 5 मालूम है ना, तो यहाँ पे 5 बराबर 12, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5 क्या हो गया 7 हो गया x का वैल्यू, आ गया सारा वैल्यू। अच्छा हमको फाइंड क्या करना था, एडी बी और सीएफ, यहाँ पे लास्ट में जो आंसर बनेगा एडी का वैल्यू, एडी हम किसको माने थे देखो तो x को, एडी किसको माने थे x को, एडी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। उसके बाद क्या फाइंड करना है बीई को, तो बी का वैल्यू कितना माने हुए हैं देखो तो b बराबर y का वैल्यू कितना आया हमारे पास 5, तो b हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है सीएफ बराबर क्या माने हुए देखो तो जेड का वैल्यू कितना आया है 3, आ गया आंसर बारी बारी सबका। अच्छा ठीक है, अरे हाँ 2 लाइन लिख दी होगी और क्या, ओके वी एक्स वाई जेड बुक से छाप दिया है, अब बोलो तो तुम पहला 3 लाइन खुद से लिख दिया, खुद से ही लिखी है, बाप रे वहां तक सही है, चलो ठीक है, ये चीज नहीं किया था, हाँ सोच लिया कि आत्मा तब हो ही जाता। हाँ ये गलत सोच लिया लास्ट में, चलो ठीक है नोट हो गया ना यहाँ तक। हाँ वो क्वेश्चन बोर्ड का इधर पिछले 4-5 साल से फेवरेट क्वेश्चन बन करके रह गया है, समझे, हाँ 2OAP पता नहीं, देख लेते हैं, चलो ठीक है नोट कर लो और बाकी अगला क्वेश्चन ट्राई मारो। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन के बारे में अभी बोल रहे थे कि बोर्ड का पिछले 5-6 साल से फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल भी है, शायद एग्जांपल 5 या 6 जो भी होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन यहाँ पे है, मतलब इसी क्वेश्चन का एग्जांपल यहाँ पे है, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन करवाते हैं और जिसके बारे में बोलते हैं फिर इसका नंबर वाला क्वेश्चन दे देते हैं, बोलते हैं ये एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसा 3-4 क्वेश्चन तुमको मिल चुका है, एक क्वेश्चन उसमें से एक ये भी है, 1-2 क्वेश्चन अभी और मिलेगा एमसीक्यू जैसा, समझे। तो एमसीक्यू का पिछले लेक्चर में यही बोल रहे थे कि 4-5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एमसीक्यू में तय है, समझ गए। हाँ तो जिस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं एमसीक्यू तो कम से कम वहां पे लिख देना एमसीक्यू रेड पेन से या किसी से डार्क करके, ताकि जब कभी पढ़े तो ये एकदम ध्यान में आ जाएगा, अच्छा ये एमसीक्यू वाला है, मतलब इसमें ज्यादा लंबा तरीका से नहीं बनाना, एकदम छोटा शॉर्ट में एक में निपटा देना, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी जैसे कि ऐसा वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ऐसा क्वेश्चन 1-2 पढ़े थे, ठीक है। उसके पहले भी एक आध क्वेश्चन पढ़ करके रखे हैं, जो कि तुम्हारा कॉर्ड वाला क्वेश्चन था एक, है ना जी, कॉर्ड दोबारा बढ़ जा रहा है ना, सेमी कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला जो था, तो उस क्वेश्चन को एकदम रट करके रखना है, एमसीक्यू में रखना है, ठीक है, ताकि तुरंत बन जाए, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम हम लोग को ना लगे, याद रहेगा तभी बनेगा। चलो यहाँ पे आते हैं, 2 टेंजेंट है पीए और पीबी, देखो इसका फिगर दिया हुआ रहता है बुक में, लेकिन हम चाहते हैं कि फिगर खुद से बनाओ, ठीक है। 2 टेंजेंट है पीए और पीबी ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट पी, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, वहां से एक एक्सटर्नल वाला पॉइंट लेना है और वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो यहां पे एक हो गया सर्कल, इसका हो गया सेंटर, ठीक है, यहां से हम लोग एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, कहां से बोला गया, एक्सटीरियर पॉइंट से P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया, क्या क्या है, PA एंड PB फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट एंगल APB
पी बी, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 2 गुना है किसका, ओ ए बी का। ओ ए बी मतलब ओ ए को ज्वाइन करते हैं तब ना एंगल दिखेगा, और ए बी को भी ज्वाइन करते हैं। बोलो हरिओम। ठीक है, मतलब कि यहां पर जितना एंगल होगा, हेलो देखो क्या कहता है, यहां पर जितना एंगल होगा उसका 2 गुना एंगल, देखो ओ ए बी का कितना, 2 गुना एंगल यहां पर होगा। यही चीज देखो इसमें है, 50 डिग्री दिया हुआ है एपीबी का वैल्यू, कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। मतलब यहां पर जो भी होगा उसका 2 गुना यहां पर होगा, मतलब इसका आधा यहां पर होगा, आधा यहां पे और 2 गुना यहां पे, मतलब यहां का कितना वैल्यू हो गया, 25। खत्म हो गया क्वेश्चन, तुरंत हो गया। इसको प्रूफ करके रट के रखेंगे, है ना। इसका रिजल्ट जो है ये वाला रिजल्ट इसका रट करके अगर रखते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन एक लाइन में खत्म होता है। ठीक है, अन्य तो फिर बनेगा ही नहीं, अन्य तो फिर बनाना चाहोगे तो 3-4 लाइन लगेगा, प्रूफ करोगे दिमाग में सोच करके। चलिए हो गया। क्या ये ओ ए और ये एपी रेडियस और टेंजेंट है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 180 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए, तो उसके बाद फिर अब क्या करें भाई, तो खत्म हो गया, जितना सोचना था वो सोच भी लिया। ये वाला हाँ बन गया। वाह, कितना लाइन लगा है, ऐसे बोलेगा तो 4 लाइन नहीं पड़ सकती। अच्छा ठीक है, लगा तो 10 लाइन। लगा 10 लाइन लगा दिया है। चलो यहां देखते हैं, हम लोग ज्वाइन कर लिए ओपी को। अच्छा एक चीज यहां पर ऐसा हम समझ सकते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है जी, ये वाला एंगल पूरा इसके बराबर, ठीक है, 2 गुना के, है ना। तो इस 2 गुना डायरेक्टली अगर नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो उससे बढ़िया हम सोच लेते हैं क्या ये दोनों एंगल बराबर बराबर ही होता है ना, तो इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ कर देते हैं, और उसके वजह से कि अगर जो 50 डिग्री है इसको भी प्रूफ कर देते हैं कि ये भी 50 डिग्री है, तो इधर क्या हो जाएगा फिर 50, दोनों बराबर होता है, हो गया इसका जो भी वैल्यू इसका 2 गुना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल सोचते हैं ओ ए, और यहां पर एक नाम दे देते हैं, यहां पे एक नाम दे देते हैं पी। ठीक है, इस नहीं ओएपी नहीं, ओएपी नहीं, हम लोग सोचेंगे ओ ए पी, क्या सोचे, पी यहां पे पहले से था सी, ओ ए पी सोचते हैं। क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री बराबर होगा। हम लोग इधर वाला एंगल जो यहाँ का एंगल है ना, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। तो वहां से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, लिखेंगे सिंस, ये सीधा लिख देंगे ना, एंगल ओ ए पी बराबर कितना डिग्री, कैसे, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये पहले लिख दिए। क्या ओ ए पी 2 एंगल से मिलकर के बना है, कौन कौन, ओ ए सी और एंगल सी ए पी, एंगल ओ ए सी और प्लस एंगल सी ए पी बराबर 90 डिग्री। यहां पे पहले ही लिख देते हैं लेट एंगल सी ए पी बराबर एक्स। ठीक है, तो क्या एंगल ओ ए सी जो है वो 90 माइनस एंगल सी ए पी हो जाएगा, और सी ए पी का वैल्यू कितना है एक्स, तो एंगल ओ ए सी का वैल्यू आ गया 90 माइनस एक्स। ठीक है, हम अगर इसको x बोल रहे हैं तो इसका एंगल निकाल लेते, ये भी 90 माइनस एक्स है। जानते हो कैसे, ये अभी प्रूफ किए थे, ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ऐसा प्रूफ किए थे अभी कुछ देर पहले। क्या प्रूफ किए थे, ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, है ना। क्यों, एक एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट अगर ड्रॉ होता है, 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ होता है तो दोनों टेंजेंट के वजह से जो कॉर्ड बनता है, ये कॉर्ड 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है ना। तो यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, अगेन एंगल ए सी पी, क्या लिख देंगे, एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कैसे, तो ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये चीज क्या लिखेंगे, ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो एंगल एसीपी अगर 90 डिग्री, एसीपी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है,
तो क्या इन तीनों को जोड़ करके 90 डिग्री ही आ जाएगा? क्या इन तीनों को जोड़ करके भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अरे इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग एंगल 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 और प्लस एंगल CAP और प्लस एंगल C, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 1 CAP का वैल्यू कितना है? x, और एंगल C का वैल्यू है 90 बराबर 180 डिग्री, है ना। एंगल 1 प्लस x बराबर 90, उधर जाके घट जाएगा, सबको एक ही बार घटा देते हैं। 180 माइनस 90 माइनस x, तो एंगल 1 क्या आ गया? 90 माइनस x। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, ठीक है, इससे ज्यादा शॉर्ट आएगा। एंगल 1 बराबर क्या आ गया? 90 माइनस x। और यहां देखो OACB कितना है? 90 माइनस x। क्या दोनों बराबर हो गया? क्या दोनों बराबर हो गया? लेकिन एंगल 1 का 2 गुना वैल्यू ये वाला होता होगा। एंगल 1 का कितना 2 गुना वैल्यू कौन होगा? ये कौन सा? एंगल APB। यहां पर लिखेंगे बट एंगल APB बराबर 2 गुना एंगल 1। कैसे? इक्वली इंक्लाइंड होता है ना दोनों एंगल। दोनों कैसे रहता है? इक्वली इंक्लाइंड। अच्छा, एंगल APB बराबर 2 गुना एंगल 1 जो है, क्या वो OAC के बराबर आ चुका है? जैसे कि ये भी देखो कितना था? 90 माइनस x, और ये भी कितना? 90 माइनस x। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OAC। दोनों का 90 माइनस x हटा दिए, दोनों बराबर हो गया। एंगल 1 के जगह पर यहाँ पे लिख देते हैं एंगल OAC। हम लोग को APB बराबर एंगल OAB प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? OAB। और हम लोग को आ गया OAC। OA, अरे C ना लिख करके B लिख देंगे, इसी चीज को हो गया। और जस्ट इसी का एग्जाम्पल यहां पर था, है ना। इन द गिवन फिगर जो यहां दिया हुआ था, तो फिगर यही वाला है। फिर से फिगर कौन सा है? यही वाला। फिर से हम लोग को बताना है OAB का वैल्यू। अब यहां से देखो डायरेक्टली रटा हुआ हम लोग को होना चाहिए इतना चीज कि अगर यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए या 2 टेंजेंट नहीं भी ड्रॉ किया गया है, ठीक है, अगर हम लोगों को, हाँ टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए दूसरा यहाँ, अगर हम लोग को ये दोनों कॉर्ड ज्वाइन करते हुए दिखा और यहाँ पे एक एंगल बनता हुआ दिखा, है ना, रेडियस के साथ कॉर्ड का, क्या रेडियस के साथ कॉर्ड का अगर एंगल बनते हुए दिखा, तो यहाँ वाला जो एंगल होता है वो यहाँ का एंगल का आधा होता है। यहाँ का एंगल क्या होता है? आधा। यहाँ पे दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है P, ये दिया हुआ है B और ये दिया हुआ है O। क्या APB 50 दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 50। यहाँ का क्या बोल रहे हैं हम? आधा होता है, मतलब 50 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 25। खत्म हो गया। चलो नोट कर लिया जाए। चलो इस क्वेश्चन को एक बार और सोचते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। ये लंबा प्रूफ भी हो गया है, इससे बढ़िया एक छोटा सा प्रूफ सोच लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। से यहाँ पर सबसे पहले इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। फिर से एक शुरू से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। जो पहले दिया हुआ था बस उतना से, बस इतना सा कुछ दिया हुआ था। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना था APB इज इक्वल्स टू 2 एंगल OAB, ठीक है, मतलब कि ये वाला वैल्यू 2 गुना है किसका? इसका, ठीक है। हम लोग बस ज्वाइन करेंगे इसको OB को, क्या कर देंगे यहाँ पे? ज्वाइन कर देंगे OB को, ठीक है। क्या हम लोग जानते हैं कि इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री होता है? चलिए, क्या इन तीनों एंगल को जोड़ करके भी 180 डिग्री होता है? और क्या ये दोनों एंगल बराबर भी होता है? ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचना है और इस एंगल के बारे में सोचना है, मतलब कि सब्जेक्ट उन एंगल्स को बना लेना, ठीक है, अपने आप इक्वल होने लग जाएगा वो वैल्यू, ठीक है। देखते हैं, लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हमको AOB एंगल चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग AOB को ही सब्जेक्ट बना देंगे, ताकि ये दोनों बार दो बार लिख करके इसको बराबर करके AOB को हटा देंगे। 180 माइनस का एंगल APB,
ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक ट्रायंगल में फिर जाते हैं, एओबी ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल में जाते हैं? एओबी ट्रायंगल में जाते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल एओबी। अच्छा, ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री हो गया। ये हम लोग पढ़े थ्योरम नंबर 8 में, है ना, कि एंगल एट द एक्सटीरियर पॉइंट एंड एंगल एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। पढ़े हैं ये चीज? ये दोनों एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री कैसे होता है, वो चीज यहां लिखना पड़ेगा ना। तो एंगल्स एट एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट एंड सेंटर इज सप्लीमेंट्री। ऐसा मतलब दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? तो ये दोनों टेंजेंट है, 90-90 डिग्री, यही दोनों हो जाते हैं 180, तो बाकी दो एंगल जोड़ के 180 होगा। ठीक है, अब एओबी ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ओए और ओबी क्या दोनों बराबर होगा? ओए और ओबी क्या दोनों बराबर होगा? कैसे? रेडियस है। ठीक है, जिसके कारण ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा जी? बराबर। ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ एंगल 1 इसको बोल देते हैं और इसको एंगल 2 बोल देते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? बराबर। क्या इस ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री फिर से हो जाएगा? अच्छा, हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ OAB के बारे में सोचना, मतलब सिर्फ एंगल 1 के बारे में सोचना। एंगल 2 हम लोग को देखना नहीं है। अगर एंगल 2 को नहीं देखना है तो एंगल 2 की जगह फिर से एंगल 1 को लिख दो। एंगल 2 की जगह किसको लिख दो? फिर से एंगल 1 को, और प्लस AOB। देखो यहाँ AOB का वैल्यू निकाले हुए हैं, यहां से भी AOB का वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया AOB बराबर 180 और 2 बार एंगल 1 आ गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल 1, और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों इक्वेशन में AOB है? यहाँ क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है? इक्वेशन 1 और 2 में दोनों जगह AOB है, दोनों को हटा देंगे तो क्या बच गया? 180 माइनस APB, और बराबर वहां क्या बच गया? 180 माइनस 2 एंगल 1। 180 से 180 कट गया, क्या एंगल आ गया? APB माइनस में, और बराबर माइनस 2 गुना एंगल 1 का मान क्या है? तो OAB है। एंगल 1 क्या है जी? OAB है, और दोनों जगह से माइनस भी हटा दो, हो गया प्रूफ। चलिए यार, इस क्वेश्चन में जानते हो क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जानते हो, जितना बार हम प्रूफ करने का सोचते हैं उतना बार अलग तरीके से प्रूफ हो जाता है। अभी भी जो बोल रहे थे ना, वो एक जो प्रूफ हम सोच रहे हैं वो नहीं मिला हमको, समझे? यहाँ 90 प्लस 90 माइनस कुछ करके प्रूफ हम किए, ठीक है, तो वो फिर से नहीं मिल रहा है, तो ये तीसरा प्रूफ हो गया इसका। हाँ प्रूफ है ना, 9 क्लास में था। अच्छा, लॉजिकली क्यों होता है? लॉजिक्स देखते हैं इसको। अच्छा हाँ, आज का लेक्चर यहीं पे होता है खत्म, ठीक है, और अगले दिन अब इससे भी ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, अगले दिन के लिए। लेकिन उसके अगला लेक्चर में फिर इजी क्वेश्चन और ये दोनों मिक्सअप होगा, और लगभग इसके बाद 2 ही लेक्चर और होना है सर्कल के ऊपर। आज तो हम लोग 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए ना, कितना क्वेश्चन सॉल्व किए? 4 या 5, ये 5वां हो गया, छोटा सा था, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। 4 या 5 क्वेश्चन एक और दिन, और 4 या 5 क्वेश्चन एक और दिन, मतलब 2 दिन और 2 ही लेक्चर हम सोच रहे हैं, और देखते हैं कितना जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है।